हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। विजडम पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है, जिसमें ऐसा हम पढ़ेंगे पाठ 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। ये आपका प्रश्न है, तो इसको हमें मान ज्ञात करना है। हमें उचित गुणधर्म का यूज करके, जैसे हमारा रूल होता है, जिस नियम से हम हल करते चले आ रहे हैं मान ज्ञात करने का, उसी प्रकार हमें हल करना है। ठीक है, चलिए पहला काम हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच के में गुणा का चिन्ह है, फिर प्लस है, फिर माइनस प्लस में है, इसके बाद संख्या लिख गई है, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। अंश का हल कर लेते हैं। -2 गुणे 3/3 गुणे 5 प्लस 5/2 माइनस 3 गुणे 1 5 गुणे 6, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब आपस में गुणा कर लेते हैं अंश का और हर का। 2 3 6 तो -6 हो जाएगा, बटे 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 प्लस 5/2 माइनस 3 एकम 3 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले अंश का गुणा किए, -2 में 3 का गुणा किया तो -6 हो गया, बटे 3 में 5 का किए तो 15, नहीं -6/15 प्लस 5/2 माइनस 3 एकम 3 और 5 में 6 का गुणा किए थे 30, यानी 3/30 हो गया। अब क्या करते हैं, 15, 2 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 2, 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, विभाज्यता का नियम से, जो शुरू होता है 2 से काटना प्रारंभ करते हैं। 2 से संख्या हमारी नहीं कटती है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इकाई अंक पर 0 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑलरेडी 2 से संख्या कटेगी। तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता था, तो उसको लिख लेते हैं यथावत संख्या। फिर 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पड़े 3 से ज़्यादा नहीं, 2 एकम 2 जाएगा, 1 शून्य 1 यहाँ बचे 0, 2 पंचे 10। अब क्या करते हैं, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 का पहाड़ा पड़े 15 ज़्यादा ना 5 बार जाएगा, 1 3 का पहाड़ा पड़े 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5, 1 1 आ गया, हमारी प्रक्रिया खत्म हुई। अब इसका संख्या करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंचे 30, हमारा 15, 2 और 30 का जो एलसीएम हुआ हमारा 30 आ गया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइनिंग खींच लेते हैं। 15, 2 और 30 का एलसीएम हमारा आया था 30। ठीक, अब क्या करते हैं, ये -6 लिखा तो पहले -6 गुणे, अब 15 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 15 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो जितनी बार पढ़ते हैं हम वहाँ उस संख्या को हम उतनी बार वहाँ पे लिख देते हैं अंश में। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगा लिए। 5 लिखा हुआ अंश में, 5 लिख करके गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा 2 का पहाड़ा 15 बार जाएगा, 15 दूना 30 या 2 15 हम 30, तो हम लिखेंगे 15। ठीक, अब हमारा चिन्ह क्या है, अगला माइनस का चिन्ह था, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 3 लिखा हुआ है, 3 गुणे, अब 30 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30 एकम 30, तो हमारा 1 बार जाएगा, तो हमने 1 लिखा। ठीक, अब क्या करते हैं, आपस में इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 6 दूना 12, तो -12 हो गया, प्लस 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15 पंचे 75, ये आपका 75 हो गया, माइनस
3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 होता है, तो 3 एकम 3 हो गया, बटे हर हमारा यथावत बना रह जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये -12 है और ये -3 है, तो -12 और -3 को जोड़ेंगे तो -15 आएगा, तो -15 प्लस 75 बटे 30। अब 75 में 15 घटा देंगे, ठीक है, 75 में 15 को घटा देंगे, चलिए घटाइए। 5 में 5 गया तो 0 चला होगा, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, हर हमारा यथावत रहेगा 30। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, तो 2 बटे 1 बराबर 2, यही हमारा होगा उत्तर। ठीक, इस प्रकार से एक बार फिर समझिए, हमारा प्रश्न था, कह रहा था इसका मान ज्ञात करिए, तो -2 बटे 3 गुणे 3 बटे 5 प्लस 5 बटे 7 माइनस 3 बटे 5 गुणे 1 बटे 6। पहले हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह था, तो हमने दोनों परिमेय संख्याओं को हमने लिखा, फिर प्लस का चिन्ह 5 बटे 2, फिर दोनों परिमेय संख्याओं को एक साथ लिख दिया। इसके बाद क्या किया, 2 बटे 3, 2 गुणे 3 था, 2 में 3 का गुणा किए तो 6 आ गया, 3 में हम 5 का गुणा किए तो 3 पंचे 15 हो गया, प्लस 5 बटे 2, 3 में 1 का गुणा किए तो 3 बटे 5 में 6 का गुणा किए तो 30, 15 2 30, 15 2 30 का जो हमारे हर है, हर में क्या था, 15 था, 2 था और 30 था, तो हर का हमने एलसीएम लिए, तो ध्यान देना एलसीएम जो लिया जाता है वो हर का ही लिया जाता है, अंश का कभी नहीं लिया जाता, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो 15 2 30 का एलसीएम हमारा आया था 30, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा नहीं है, 2 बार गया था, अंश में -6 लिखा था, तो -6 पहले से लिख देते, -6 गुणे 2 प्लस 5 अंश में लिखा हुआ था पहले से, गुणा का चिन्ह लगा दिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 15 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 बार गया था, तो हमने 15 लिखा। इसके बाद माइनस अंश में 3 था, तो 3 लिख करके गुणा का चिन्ह लगा लिए। इसके बाद फिर 30 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा 30 एक बार गया, ठीक। अब -6 में 2 का गुणा हुआ तो 12 हुआ, संख्या माइनस में थी, प्लस 15 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार या 5 का पहाड़ा पढ़िए 15 बार, वही बातें हैं। तो 15 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो 75 आ गया, माइनस 3 का पहाड़ा 1 में पढ़े या 1 का पहाड़ा 3 में पढ़े, वही संख्या होती है, तो 3 एकम 3 बटे हर हमारा जो था यथावत था। तो -12 और -3 जो था हमने ऐड किया, जोड़ा तो -15 आ गया, 15 में 15 प्लस 75 हो गया, -15 में प्लस 75 बटे हमारा 30 था। अब क्या था, 75 में हमने 15 को घटाया तो हमारा 60 आया, ठीक है, 60 बटे 30। अब 60 बटे 0 से 0 काट दिया तो बचा 6 बटे 3। अब 6 बटे 3, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बटे 1, हर में 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, हम उसको आवश्यकतानुसार लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्लियर। तो 2 बटे 1 बराबर 2 ही हमारा उत्तर हो गया। अब उसी प्रकार इसको भी हम हल करते हैं, चलिए इनको हल करने के लिए सेम वही प्रोसेस करते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, संख्याओं को हम करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 5 7 35, माइनस 1 बटे 6, ये भी बीच का गुणा का चिन्ह है, एक का पहाड़ा 3 बार, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 और 14 पंचे 70। चलिए 35 12 और 70 इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 35 12 70, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 35 कटेगा नहीं, 2 3 6 35 कटेगा नहीं, 3
35 कटेगा नहीं, 3 एक कम 35 कटेगा नहीं, 5 सत्ते 35, 1 5 सत्ते 35, फिर 7। ठीक, तो हमारा क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 में हम 7 का गुणा कर देते हैं, 60 गुणे 7, 7 शून्य शून्य 7 6 42, 7 शून्य शून्य 7 6 42, 420 आ गया। ठीक, 420 हो गया। तो 6 लिखा है, 6 लिख लेते हैं, गुणे 35 का पढ़ा पढ़िए 420 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 420 में हम 35 का भाग दे देते हैं, 35 एक कम 35, 35 दूना 70, तो हमारा आता है 12 माइनस 3 पहले से लिख लेते हैं। अब 12 420 में हम 12 का भाग देते हैं, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 3 36, 12 3 36, 12 4 48 ज़्यादा हो जाएगा, 2 में से 6 नहीं घटेगा, 12 12 में से 6 घटेगा तो 6, यहाँ बचेगा 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 5, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो हमारा आ गया यहाँ पे 35। अब फिर से हम काम करते हैं, 420 में हम 70 का भाग देते हैं, 7 6 42, 6 बार जाएगा, तो प्लस 2 गुणे 6 कर लेते हैं, 12 6 72 माइनस 35 गुना 70, 35 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, 3 पंचे 15 को 5 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1, 10 105 आता है, प्लस 2 छक्का 12 बटे 420। अब हम क्या करते हैं, इतना हो गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, ये प्लस 72 और प्लस 12 का दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4, 7 और 1 8 माइनस 105 बटे 420। अब हम क्या करते हैं, 105 बड़ी संख्या है, 84 छोटी संख्या है, तो 105 में हम क्या करते हैं 84 को घटा देते हैं, बड़ी संख्या माइनस की तो हम माइनस लगाएंगे, 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1, 0 से 8 नहीं घटेगा तो 10, 10 में 60 घटेगा तो बचेगा 2, तो माइनस 21 बटे 420, तो 21 एक कम 21, 21 दूना 42, 1 शून्य हो जाएगा, तो माइनस 1 बटे 20 आपका यह जो होगा ये उत्तर होगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप इस प्रश्नावली को ऐसे ही हल करते जाएंगे, मान ज्ञात करना है। अगले बार हम फिर योज्य प्रतिलोम में चलेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।